अपनी कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रभु की छवि के दर्शन करते हैं, मानसिक भक्ति करते हुए अपनी नेत्रों को बंद करके प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं, जो सिंहासन पर विराजे हुए हैं और हमारी माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया तीनों हाथ जोड़े खड़े हैं और हमारे बजरंग बली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं तथा हम प्रभु से निवेदन करते हैं, उनके श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए, प्रणाम करते हुए कि हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना तथा हमें आशीर्वाद देना कि सफलतापूर्वक हम श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो हम सुंदरकांड में आए थे और सुंदरकांड में जैसे कि हम देख रहे थे कि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। लंकिनी वहां थी जिसे घूसा मारा प्रभु ने और अंदर आ गए। फिर विभीषण से मिले थे। विभीषण जी ने बताया कि कहाँ माता सीता रखी गई है और जैसे हम मच्छर का रूप लेके हनुमान जी उस अशोक वाटिका में गए जहाँ सीता माता बैठी थी तथा वहां देखा कि जो रावण है वो माता सीता को बहुत ही परेशान कर रहा था, बहुत ही सता रहा था, कह रहा था कि ब्याह कर लो, ये वो बहुत कुछ। किंतु माता सीता नहीं मानी। तिनके का सहारा लेके वो लड़ रही थी उनसे, मतलब तिनके का सहारा का पर्दा करके कह रही थी कि मेरे प्रभु को तो आने दो, फिर देखना। और बस ये सब हनुमान जी देख रहे थे, उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था। तो जब तलवार लेके वो सीता माता का कह रहा था कि वध ही कर दूंगा, इतने में मंडोदरी जो रावण की पत्नी थी उसने रोक दिया कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, स्त्री को मारना सही नहीं है। और रावण वहां से चला गया। इतने में सीता जी को लगा कि अब ये बहुत हो गया है, अब तो मरना ही सही होगा। तो वहां पे उस समय त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, क्योंकि सीता माता जहाँ रहती थी, मतलब जो पेड़ के नीचे बैठी थी अशोक वाटिका में, वहां पे बहुत सारी राक्षसियों को, दासियों को रावण ने रखा था। एक तो सेवा भाव बोलने के लिए रखा था, परंतु वो उन्हें डराती भी बहुत थी, जैसे डराएगी तो जल्दी से जल्दी रावण से शादी कर ली। तो त्रिजटा वहां पे एक ऐसी थी जो अच्छी थी, मतलब वो सीता माता के साथ ही थी, उनके साइड में थी, और जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बड़ी प्रीति थी। तो उन्होंने कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो सारी राक्षसियों को, क्योंकि वो सब सता रही थी रावण के कहने पे। और फिर कहा कि स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर लंका को जला रहा है, जला दी, एक बंदर ने लंका को जला दी, ये सब कह रही है वो। और रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार वो यमराज की दिशा को जा रहा है और लंका विभीषण जी ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर ही रहेगा। उसके वचन सुनकर सारी राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। मैंने हनुमान जी भी वहीं थे। तो अब माता सीता फिर भी मान नहीं रही है, त्रिजटा से कह रही है जल्दी कोई ऐसा उपाय बताए, हे माता, त्रिजटा से कह रही है, जिससे मैं ये शरीर छोड़ सकूं। विरह अब असहनीय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता, मतलब प्रभु से दूर रहना अब सहा नहीं जाता। अब आप कोई तो उपाय कीजिए जिससे कि मैं मर जाऊं। फिर त्रिजटा ने समझाया, प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सब सुनाया उन्होंने। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के लिए कल्प के समान बीत रहा था, क्योंकि इतनी व्याकुल हो गई थी सीता माता। हनुमान जी को बहुत ही मुश्किल लगता, वो सामने आ नहीं सकता है ना, सब राक्षसियां हैं वहां पे। तो बस ये सब देख ही रहे थे। और जैसे होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं, एक बहुत अच्छी प्यारी बात मैं कहीं पढ़ रही थी, तो वहां पे दिया गया था कि हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हम ही ये कर रहे हैं या मैं ही हूँ इसीलिए हो रहा है। तो हनुमान जी सोच रहे थे, जैसे ही रावण तलवार लेके सीता माता को मारने आया,
हनुमान जी ने सोचा कि मैं जाके इसको पकड़ लूँ, इसको जाके रोक दूँ। वो जाते इससे पहले तो हमने देखा कि मंडोदरी ने ही रोक दिया है। तो हनुमान जी ने मन में सोचा कि अच्छा, क्योंकि मंडोदरी को भगवान ने निमित्त किया था इस कार्य के लिए कि वो तलवार रोके, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। किंतु वो ये भी सोच में पड़ गए कि त्रिजटा ने ये कहा, स्वप्न में उसने देखा कि एक वानर ने लंका जला दी, अब मैं लंका जलाऊँगा कैसा करके सोच रहे थे। प्रभु ने कहा होगा तो कोई बात होगी करके फिर छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं, वो कराते हैं। हमें बस अपने कर्मों पे ध्यान देना है और प्रभु के श्री चरणों में अपनी प्रीति बनाई रखनी है। अब ये सब चल ही रहा था, हनुमान जी ने मन में विचार किया और अंगूठी डाल दी। प्रभु ने अंगूठी दी थी ना कि ले जाके ये मैसेज देना सीता माता को अंगूठी बता के। सीता जी बहुत ही हर्षित हो गई, बहुत खुश होके उन्होंने उसे हाथ में उठा लिया तथा राम नाम से अंकित सुंदर अंगूठी देखी। अब हनुमान जी अब वो सोचने लगी कि क्या है, मतलब कैसे आई है। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, क्या बोले? वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनको सुनते ही सीता माता का दुख भाग गया। फिर माता ने बोला, हे भाई, प्रकट क्यों नहीं होता है? तब हनुमान जी पास चले गए। जब माता ने कहा प्रकट हो जाओ, सामने आ जाओ, तब हमारे बजरंगबली गए और कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। अब हनुमान जी के वचन सुन के उनके मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है, क्योंकि वहां पे लंका में है तो हो सकता है ये मायावी राक्षस है, कोई भी माया कर सकते हैं। किंतु ये तो वो श्योर थी कि जो राम नाम की रत्न जड़ित अंगूठी है, राम नाम लिखी हुई, वो दूसरी तो कोई बना नहीं सकता, तथा बस वो देखना चाह रही थी। तो हनुमान जी की बातों से उन्हें फिर ये विश्वास हो गया कि ये प्रभु के ही दूत है। फिर सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मतलब अब मैं डूबने ही वाली थी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मैं बलिहारी जाती हूँ, वहां सब कुशल मंगल तो है। वो कभी मेरी याद भी करते हैं प्रभु? कह रहे हैं, पूछ रही है माता सीता हनुमान जी से। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम कभी बहुत दुख में होते हैं और कोई दिख जाए पहचानत वाले या सामने कोई अपने, तो फिर हम बस फटफट 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 पूछते ही जाते हैं कि क्या है, कैसा है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कोमल वाणी बोली कि वे सब कुशल है, परंतु दुख से, आपके दुख से दुखी है, और श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है, मतलब आपसे भी ज्यादा प्रेम है आपके लिए। जितना प्रेम आप उनसे करती हैं, उनसे भी ज्यादा प्रेम वो आपसे करते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी का मैसेज दिया कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। प्रभु का मैसेज, हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, और वह सदा तेरे ही पास रहता है। यह सब वचन सुनकर फिर हनुमान जी ने कहा, माता आप धैर्य धरिए और हृदय में ये सब बातें जो प्रभु ने कही है, और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दीजिए। क्योंकि प्रभु आएंगे और राक्षसों को मारकर वो आपको ले जाएंगे। हम वानर सहित आने वाले हैं, यहाँ महापुरी सेना तैयार हो रही है। तो फिर माता ने क्या पूछा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे से होंगे क्या? राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, अर्थात बिल्कुल मच्छर के उतने ही रूप लेके आए थे ना, तो सब इतने इतने ही है क्या? क्योंकि राक्षस तो ये बड़े योद्धा है। फिर हनुमान जी ने, क्योंकि देखा माता सीता के मन में भारी संदेह हो रहा है, उन्होंने फिर अपना शरीर प्रकट किया, जो कि सुमेरु पर्वत के आकार का शरीर भी कर सकते, मतलब बहुत बड़ा शरीर कर लिया, पर्वत के समान। फिर सीता माता को विश्वास हुआ और कहा कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। आशीर्वाद दिया सीता माता ने हमारे बजरंगबली को। हे पुत्र, तुम अजर अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बहुत बहुत ही हर्षित हो गए हमारे बजरंगबली, और बार बार माता के इस चरणों में सिर नवाया तथा हाथ जोड़कर कहा, बाप, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अचूक है, यह तो प्रसिद्ध है। अब मुझे कह रहे कि अब मुझे भूख लग रही है, यहाँ पे बहुत अच्छा वन है, कुछ खा लेता हूँ, यदि आप आज्ञा दो तो मीठे फल खा लो, कह के बाग में घुस गए और वृक्ष तोड़ने लगे। अब वहां पे क्या हो गया, जैसे ही अब अशोक वाटिका में
माता ने कहा खा लो, तोड़-तोड़ के अब खा भी ऐसे रहे कि सब झाड़-वाड़ सब टूट गया। अशोक वाटिका सारी उजाड़ डाली। अब खाए तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो आके मसल-मसल के मतलब लड़ने के लिए आ रहे, रोकने के लिए आ रहे बजरंगबली को और वो मसल-मसल कर उन्हें ज़मीन पर डालते ही जा रहे। इस तरह से सब राक्षस जितने भी आए, हनुमान जी ने सबको मार डाला। अब चिल्लाते हुए वो गए रावण के पास, तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। उसे भी मार दिया हमारे हनुमान जी ने। उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की, अक्षय कुमार को मार दिया। अब हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। जाकर कह रहे लोग कि ये बंदर तो बहुत ही बलवान है, क्योंकि अक्षय कुमार जो था, जो अक्षय था इनका, अक्षय कुमार वो पुत्र था रावण का। उसका वध सुन के ही उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। अब मेघनाथ को भेजा जो दूसरा पुत्र था, मारना नहीं, उसे कहा उसे मारना नहीं, उस बंदर को, जो मेघनाथ था इंद्रजीत, उसे बांध के लेके आना। इंद्र को जीतने वाले अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, इतना वो बहुत बलशाली था। अब बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया लंकेश्वर, रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। अब लड़ाई शुरू हो गई, हनुमान जी ने भी रथ ही तोड़ दिया मेघनाथ का। इस तरह से लड़ाई चलने लगी। इतने में बहुत चला इधर उधर, फिर मेघनाथ ने क्या किया, नागपाश बांध कर ले गया। नागपाश मतलब हनुमान जी उससे थोड़ा सा मूर्छित हो गए थे। और ब्रह्म बाण मारा हनुमान जी को, पहले तो उसने ब्रह्म बाण मारा, और हनुमान जी इसीलिए बन गए क्योंकि उनका वो आदर करना चाह रहे थे, जो बाण आया है उसे आदर करते हुए वो वहीं पे रुक गए उसे। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं को बंधा गए, क्योंकि हनुमान जी को बांधना तो पॉसिबल नहीं है, प्रभु श्री राम के दूत है तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। फिर बांध के ले गए। अब थोड़ी देर की मूर्छा थी, थोड़ी देर के लिए ही बेहोश हुए थे। जैसे ही भवन में गए, उन्होंने देखा कि मतलब जैसे आए, सारी सभा बैठी है रावण की, सारी सभा को देखा और उन्हें मन में जरा सा भी डर नहीं हुआ। बिल्कुल एकदम खड़े थे वो, एकदम जोर से निशंक खड़े रहे, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय होकर खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि इतने सारे राक्षस तो डर जाएं, बिल्कुल भी डरे नहीं वो। रावण ने कहा, हे वानर तू कौन है? अब रावण सब कुछ पूछ रहा है, क्या है, कैसे हो, कहाँ से आए हो वगैरह। तो हनुमान जी का, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों को रचना करती है, मैं उनका दूत हूँ। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। अच्छा, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं वहां पे खा रहा था। तो जिन्होंने, इसलिए वो जो राक्षस मुझे मारने आए, मैंने उन्हें मार दिया। तो विनती करता हूँ मैं रावण आपको कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त बयारी भगवान को भजो। उनसे उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। संधि की बात कर रहे हैं, जानकी माता को दे दो, कोई ये सब मत करना। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के राक्षस और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। बहुत कुछ कहा पर वो नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं। अभी तो बोल ही रहे हनुमान जी हमारे। ऋषि, पुलसत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा को तुम कलंकित न करो। मतलब ये जो यहाँ जहाँ से आए हैं वो पुलत्स्य जी का है, पुलसत्य जी का कुल है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। मतलब यदि राम जी से कोई विमुख हो गया, उनके अगेंस्ट हो गया, तो कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता। हजारों हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। ये हमने देखा था ना, इंद्र के पुत्र की कथा भी हमने देखी थी, कोई नहीं बचा पाया उसे। फिर अब रावण कह रहा है कि हंसते हुए व्यंग्य से, मतलब आउट ऑफ फन,
कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो? सुनते ही राक्षस मारने दौड़े। इतने में तो विभीषण जी वहां आ पहुंचे और कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, क्योंकि विभीषण जी नीति की ही बात करते थे हमेशा, धर्म और नीति की। कोई दूसरा दंड दे दीजिए। अब देखिए, मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि रावण कह रहा है अब मारना नहीं है ना, क्या करना है फिर। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसी की पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दी जाए। अब हनुमान जी मन में यही सोच रहे थे, वहां त्रिजटा को स्वप्न आया था कि आग लगा रहा है बंदर, मैं कहाँ घी कपड़ा ये सब आग कहाँ, मतलब पूरा एडजस्टमेंट कैसे करता। प्रभु ने रावण के थ्रू यही सब एडजस्टमेंट करवा दिया है। तो प्रभु जिससे जो काम करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं, उनसे वही काम। तो यहाँ पे वही हुआ। अब इतना पूंछ में, मतलब पूंछ बड़ी होती जा रही है ना हनुमान जी। चमत्कार ये है कि पूंछ बड़ी होती जा रही है। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया, मतलब खत्म हो गया। हनुमान जी ऐसे हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बड़ी हो गई, मतलब लंबी होती जा रही है, होती जा रही है। फिर हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। आग लगा दी। अब बंधन से निकलकर, बंधे हुए थे ना, बंधन तोड़ दिया। वे सोने की अटरियों पर जा जा चढ़े। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी, मतलब पूरी हवा चलने लगी कि आग सारी तरह से फैलती ही जा रही थी। और एक महल से दूसरे महल पर चढ़ते ही जा रहे थे हमारे हनुमान जी। इस तरह से सारा नगर जल रहा था लंका का। लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। कैसे जलाते और वो जल भी कैसे सकता, क्योंकि वहां तो श्री राम नाम अंकित था। और बाकी सब कुछ जल गया। और फिर हनुमान जी, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत है, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी खुद अग्नि से नहीं जले। एवं हनुमान जी उलट पलट करके सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े और पूंछ अपनी बुझाई और फिर माता जानकी को हाथ जोड़कर वापस जा खड़े हुए। हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए, कोई चिन्ह दीजिए, जिससे श्री रघुनाथ जी, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतार कर दिया और मतलब जो सर पे एक एक्सेसरी होती है चूड़ामणि, वो निकाल के दिया और प्रभु हनुमान जी ने उसे ले ली और कहा कि माता सीता का मैसेज, जब जैसे प्रभु का मैसेज आया था हनुमान जी के थ्रू माता सीता के लिए, वैसे ही माता सीता का मैसेज जा रहा है प्रभु के लिए हनुमान जी से कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना कि सब प्रकार से, मतलब आप मुझे बचाने आ जाए। मैं भारी संकट को, मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए। उन्हें जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनका, उनके बाण का प्रताप भी सुनाना। जो जयंत की कथा थी वो सुनाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। 1 महीने से ज्यादा बहुत मुश्किल है प्रभु से कहना। तुमको देखकर तो मेरी छाती ठंडी हो गई। फिर मुझे वही दिन और वही रात, मतलब बहुत खुशी थी, अब वापस पहले जैसा ही हो जाएगा। हनुमान जी ने माता सीता के चरणों में नमन किया और वो अब श्री राम जी के पास जाने के लिए निकल गया। हनुमान जी को देख के, अब क्योंकि तट पे सारे वानर वेट कर रहे थे ना, हनुमान जी तो उड़ के आए थे, तो जैसे हनुमान जी दिखे सारे वानर बहुत ही हर्षित हो गए। तब सब लोग मधुवन के भीतर गए और अंगद की सम्मति से सब मधुर फल और मधु, मतलब हनी या फल जो भी थे, फ्रूट, सब खाने लगे। जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। अब ये सब सुन के आकर पता चला कि सुग्रीव जी को कि अंगद और सब वानर उजाड़ रहे हैं। तो सुग्रीव जी ये सुन के बड़े ही हर्षित हुए। क्यों? क्योंकि वानर जो है प्रभु का काम करके आ गए हैं, इसीलिए ये सब उखाड़ रहे हैं। समझ गए वो। फिर श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हो गया है। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है, प्रभु से कहा। और फिर हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। श्री राम जी ने जब वानरों के कार्य को
कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। जाम्बवन जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। आज हमारा जन्म सफल हुआ। सभी ने कहा कि आज हमारा जन्म सफल हुआ। आपका दिन, हनुमान जी अब बात करें। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। मतलब बस वो हमेशा, जैसे कहते हैं ना, राम जी के दीवाने ही हैं, उनके नाम में मग्न रहते हैं हमारे बजरंगबली। तो वही वो कह रहे हैं। और फिर चूड़ामणि दी जो माता सीता ने उन्हें दी थी, जिसे प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि प्रभु के चरण पकड़ना छोटे भाई सहित, और फिर मैसेज दिया कि 1 महीने के भीतर यदि ना आए तो मेरे प्राण जाते ही देखेंगे। और कहा, हनुमान जी ने फिर ये कहा कि एक एक पल भी उनके लिए कल्प के समान बीत रहा है। उनका दुख सुनकर तो प्रभु के आंखों में, नेत्र में जल भर आया। हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। देवताओं के रक्षस प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। बट मतलब मैसेज आया है माता सीता का, बहुत बहुत ही खुश हो गए प्रभु और हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगे। और फिर कहा हनुमान जी ने, हे भगवान मेरी रक्षा करो कह के वो प्रभु के चरणों में गिर पड़े। फिर हनुमान जी ने लंका की सब कथा सुनाई कि क्या क्या है, कितने किले हैं, मतलब एक तरह से सिक्योरिटी के बारे में भी सारा हनुमान जी ने पता लगा लिया था कि कितने दरवाजे हैं, कितने सैनिक है, कौन है कितना बलशाली है, कितने कितने राक्षस हैं जो कौन से इसमें निपुण है, क्या क्या अस्त्र है उनके पास। तो ये सब उन्होंने लंका में जैसे आग लगा रहे थे ना, पूरी घूम घूम के उन्होंने सब पता कर लिया था और फिर प्रभु को आके यहाँ सब बता दिया। सबने कहा कि बहुत कुछ मालूम करके आ गए हनुमान जी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु सब कुछ तो आप ही का प्रताप है। अब अब कहा हनुमान जी ने, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु कहा। मतलब प्रभु ने कहा, मेरी भक्ति अवश्य ही मिलेगी। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब माता सीता का पता चल गया है, अब हमें तैयारी करनी चाहिए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के और उनमें अतुलनीय बल है। सब हर्षित होके कूच गए। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क रहे थे कि मानो कह रहे हो प्रभु आ ही रहे हैं। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिढ़ाने लगे हैं, मतलब पृथ्वी डोलने लगी है। करोड़ों वानर है ना, करोड़ों वानर इतने आए पृथ्वी, और गर्जना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, जोश में। फिर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए यानी कि कांपने लगे, और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। मतलब प्रभु अब लड़ने जा रहे हैं, इस राक्षस का वध तो हो ही जाएगा और अब हम सब सुखी रहेंगे। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे और सब जहाँ था फल खाने लगे, रीछ वानर जो भी थे। और वहां लंका जी ने जब से हनुमान वह लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से सारे राक्षस भयभीत हो गए और सोच रहे कि जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर तो कौन भला ही होगा। मतलब हम लोगों की तो बड़ी बुरी दशा होने वाली है। दूतों से, नगरवासियों से वचन सुनकर मंडोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई और कहा, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। वो हमेशा हर हर स्टेज पे वो समझाती रहती है रावण को कि प्रभु से बैर छोड़ दीजिए, सीता माता वापस दे दीजिए। रावण, क्योंकि अब बुद्धि नहीं चलेगी ना, अब उसका टाइम आ गया है, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। पर मंडोदरी अपना जो स्त्री का कर्तव्य है, जो धर्म है, वो निभा रही है, हर बार कह रही है, फिर भी वो नहीं मान रहा है और हंस रहा है, कह रहा है, स्त्रियों का स्वभाव तो सचमुच ही बहुत ही डरपोक
होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। इस तरह से कह के वो बात को टालता ही जाता है। ऐसे कहते-कहते तो जो अब दुश्मनों की सेना मतलब प्रभु श्री राम और की सेना तो समुद्र के पार आ गई है। अब इसी तरह से अब दरबार में जब बैठे डिस्कशन चालू कर रहे हैं अभी कि भाई क्या करना है, ये लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो चलिए आज की कथा का समय यहीं समाप्त हो रहा है। हम लोग कथा को आज विश्राम देते हैं। कल फिर मिलेंगे हमारे बजरंगबली सुंदरकांड की कथा आगे चलते चलते हम सुनेंगे। तो चलिए अब हमारी एक चौपाई जल्दी से हम ले लेते हैं। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बड़ा वैसाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम।